नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा हिप्पो कॉरपोरेशन से। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं धौलेरा शहर के बारे में। जिन लोगों ने सुना है धौलेरा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं धौलेरा है क्या। धौलेरा है एक वो शहर जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। इवन भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा शहर है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक भारत में जो सबसे बड़ा शहर कहलाता है वो कहलाता है मुंबई, जो कि लगभग 620 स्क्वायर किलोमीटर का है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो भारत में नया शहर बन रहा है धौलेरा, वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 गुना मुंबई से बड़ा, 2 गुना दिल्ली से बड़ा, और पूरे की पूरे देश यानी कि सिंगापुर से भी बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा शहर होने का इस शहर को जो है एक अवधि मिली है कि ये एशिया का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं आज आपको कि धौलेरा की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में ऐसा क्यों एक शहर बनाया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। मैं आज आपको बताता हूं धौलेरा शहर के बारे में। चलिए तो बात करते हैं धौलेरा। धौलेरा को बनाया जा रहा है, गुजरात से लगा हुआ शहर है, गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक शहर बनाया जा रहा है, यह शहर है धौलेरा। इसके बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक भारत में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और यदि भारत को विश्व में सबसे ऊपर आना है या विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो 2 चीजें करनी ही पड़ेगी, और वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए हम तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट नहीं करा तो विश्व की बड़ी शक्ति नहीं बन पाएंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए क्या होता है? 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है 4 कनेक्टिविटी। पहला तो एयर कनेक्टिविटी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले धौलेरा की एयर कनेक्टिविटी के बारे में। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि धौलेरा प्रेजेंट में जो शहर है उसकी कुल पॉपुलेशन शायद 40 या 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद इस शहर के लिए जो एयरपोर्ट बन रहा है वो पहले दिन बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ धौलेरा, जो कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों पे काम करेगा। दूसरा, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ हिसाब से यह है 3500 एकड़, मतलब भारत का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा जिस दिन ये चालू होगा। अब आप सोचिए 40,000 लोगों के लिए भारत का सबसे बड़ा 5वां एयरपोर्ट। इवन जिस जगह पे 40,000 लोग रह रहे हैं वहां पे आज जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें 3 एयर स्ट्रिप हैं जो भारत के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स में इसमें है। जैसे दिल्ली में 3 एयर स्ट्रिप है, मैं इंदौर में रहता हूं, आज भी 1 एयर स्ट्रिप है, लेकिन दिल्ली में 3 है, कोलकाता में 3 है, हैदराबाद में 3 है, और मुंबई में भी 3 है। मतलब वेस्टर्न एयरपोर्ट जो है वहां पे भी अधिकतम एयर स्ट्रिप कितनी है? 3 है। हवाई पट्टी कितनी है? 3 है। और धौलेरा जहां पे पॉपुलेशन 40,000 है वहां पे भी कितनी है? 3। मतलब कुछ ध्यान में रख के बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल। पहले दिन इंटरनेशनल का तबका लगा हुआ है। मैं इंदौर में रहता हूं, इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए अभी लगभग कुल मिला के 10 या 12 साल हुए हैं, और इंदौर में एयरपोर्ट आ गया था करीब 25-30 साल पहले। लेकिन आज इतने सालों बाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, और उसके बावजूद भी पूरे साल में मुश्किल से 2 फ्लाइट जाती हैं। तो एयर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग करी गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट यदि करना है, चीजें बुलवानी है और भेजनी है, तो एयर कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली के ऊपर समुद्र है ही नहीं, और यदि समुद्र नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो धौलेरा है उससे लगा हुआ समुद्र है, 3 यहां पे बंदरगाह लगे हुए हैं, थांदला भी लगा हुआ है, ये गल्फ ऑफ गंबाद में आता है। तो यहां पे आसपास समुद्र लगे हुए हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रॉपर हो पाए। और जो समुद्र की यात्रा द्वारा जो एक्सपोर्ट करा जाता है या समुद्र के पानी के रास्ते जब कोई चीजें भेजी जाती हैं तो ये वर्ल्ड में सबसे सस्ती होती हैं। तो जहां आसपास समुद्र नहीं है वहां वैसे भी एक्सपोर्ट नहीं करा जा सकता, तो धौलेरा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है समुद्र लगा हुआ है। तीसरी बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये एक पार्ट है, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा, ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है जिसके लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, जो अहमदाबाद से चालू हो रहा है और धौलेरा पे आके खत्म हो रहा है। ये इकलौता ऐसा शहर है जिसके लिए इतनी बड़ी लागत से एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि भारत के चुनिंदा सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे में से है, और वो है 250 मीटर, हाँ 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे, एक ऐसे शहर के लिए जिसकी आज पॉपुलेशन कुल मिला के 40,000 भी नहीं है। एक्सपोर्ट। दूसरा, ये एक ऐसा शहर है भारत का जहां पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो 46% प्लस है।
और जो रेसिडेंशियल बेल्ट है वो मात्र 23% है। मतलब इंडस्ट्री को बड़े स्तर पे लाया जा रहा है और बड़े स्तर से लाने के साथ साथ 400 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल बेल्ट छोड़े गए एक एक कंपनी के लिए। मतलब एक ऐसी कंपनी भी आ सकती है जो 400 एकड़ का खुद का एक बेल्ट ले सकती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है रेलवे लाइन की बात करें तो ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है या पहला ऐसा शहर है जहां पे गुड्स की पटरियां, देखिए क्या होता है हमारे यहां जब ट्रेन चलती है और मालगाड़ी आ रही है और पैसेंजर आ रही है तो मालगाड़ी को साइड कर दिया जाता है और पैसेंजर को पहले चलाया जाता है। इस वजह से हमारे यहां जो मालगाड़ी है उनकी एवरेज स्पीड 40 से 45 से ज्यादा नहीं होती पर आवर। लेकिन ये एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पे अलग से गुड्स की पटरियां होंगी, मालगाड़ी की पटरी अलग है ताकि एवरेज स्पीड 100-125 तक भी जा सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये शहर बनाया जा रहा है तो इसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड क्यों कह रहे हैं? भारत में तो बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन भारत में अभी तक जितनी भी स्मार्ट सिटीज बन रही है, भले वो गाजियाबाद हो, भले वो इंदौर हो, भले भोपाल हो या कोई भी शहर हो, उसे ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी कहते हैं क्योंकि वो शहर पहले से बना है, उसमें चेंजेस करते हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब चेंजेस करके बनाया जाता है तो उतना परफेक्शन नहीं आता जो आप चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके घर में चेंजेस करना चाहूं और एक मुझे प्लॉट दे दिया जाए जिसको मैं जीरो से बनाऊं, तो ऑफकोर्स जो जीरो से बना होगा वो बेहतर होगा क्योंकि यहां मुझे चेंजेस करने या मुझे नया बनाना है। यही अंतर है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी में। धौलेरा भारत का इकलौता वो शहर है जिसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा जाता है, यानी कि पूरा जो 920 स्क्वायर किलोमीटर है ये पूरा बंजर बैरन लैंड था जिसको नया शहर के रूप में कन्वर्ट करा जा रहा है। मतलब जो सड़कें बन रही हैं वो पहली बार बन रही है, जो गार्डन्स बन रहे हैं वो पहली बार बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पहली बार बन रहा है, जो कंपनियां आएगी वो पहली बार आएंगे, जो घर बनेंगे वो पहली बार बनेंगे, जो भी कुछ होगा पहली बार बनेगा। इसीलिए जब पहली बार बन रहा है